अगर सरकार गुंडा किसान को समझ रही है तो ये खुले क्यों छोड़ रखे? ये किसान खुले क्यों छोड़ रखे हैं? अगर वो गुंडा समझ गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हम तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं भाई। आतंकवादी भी बता रहे यार, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हमें, ना तो गिरफ्तार कर रहे ना गोली चलवा रहे। आज हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसने हमें दिल्ली जाने से रोका हो। एक ये मोदी सरकार ऐसी है जो हमें दिल्ली जाने पर रोक लगा रही। और अगर वो हमारे बारे में नहीं सोचता तो किसान बोना जानता है तो किसान काटना भी जानता है। काट देंगे, बिल्कुल जड़ से काट देंगे। कतई भी इधर को सपने में भी दिखाई नहीं देने की बीजेपी बुलाया है, छलावा हो रहा है। वो कोशिश ये कर रहे हैं किसान एक जगह एकत्रित हो जाएं, उनको टेम्परेरी अरेस्ट कर लें और किसान आंदोलन को कुचल दें। अगर सरकार गुंडा किसान को समझ रही है तो ये खुले क्यों छोड़ रखे? ये किसान खुले क्यों छोड़ रखे हैं? अगर वो गुंडा समझ गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हम तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमें गुंडा समझ रही तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही हो? आप जरा सवाल सरकार से पूछो कि किसान गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, गुंडों को खुली छूट क्यों दे रखी? फिर अगर वो किसान को गुंडा समझ रही तो खुली छूट सरकार ने दे क्यों रखी? हम खुद सरकार से ये जवाब पूछ रहे हैं। गुंडों को गुंडे नजर आते हैं। और देखिए वो ये जो है ना, ये गुंडागर्दी जबरदस्ती बीजेपी सरकार ने करा रखी है। किसानों को आतंकवादी जबरदस्ती घोषित करने पर तुली हुई है सरकार। क्यों तुली हुई है सरकार? क्यों तुली हुई है? जब वो मुंह से कह रही है ना ये आतंकवादी, भाई आतंकवादी भी बता रहे यार, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हमें, ना तो गिरफ्तार कर रहे ना गोली चलवा रहे। कहीं कुछ ऐसा देखा कभी आतंकवादी को खुली छूट दी गई हो? क्यों दे रखी है हमें छूट? यहाँ बैठे हैं हम, क्यों नहीं गिरफ्तार करना आ रही सरकार? हमें सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करना आ रही? बस आतंकवादी बता रही है तो इसका मतलब सरकार कमजोर है। तो कमजोर अगर सरकार है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सरकार इतनी कमजोर है, हमें आतंकवादी बताकर हमें गिरफ्तार भी नहीं कर रही, तो फिर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग क्यों वोट दे रहे हैं सरकार को? वोट किसान नहीं दिया था, बिल्कुल सही बात है। वोट किसान नहीं दिया था। किसान ने सोचा था कि ये सरकार अगर बनेगी तो किसान के बारे में कुछ सोचेगी। 5 साल मौका दे दिया। पहला 5 साल मौका देने में ये रहा कि भाई ये किसान को पूरी तरह समझ नहीं पाए। एक बार और चांस दे दिया जब, अब दोबारा जब चांस दिया तो इन्होंने ये काले कानून लगा दिए। किसान खत्म होने जा रहा। किसान जब खत्म होने जाएगा तो वो सड़कों पर नहीं आने तो और कहाँ जाएगा? हम अपनी बात कहने दिल्ली नहीं जा सकते। दिल्ली किसकी है? दिल्ली किसके? इनके बाप की दिल्ली नहीं है। दिल्ली हमारी है। दिल्ली किसान के बुजुर्गों ने दिल्ली बनाई है, संसद बनाया, किसान के बुजुर्गों ने आहुति दी है। देश जब आज़ाद करा है तो किसानों के ही बुजुर्गों ने, हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने इसमें जान गंवाई है जब यह दिल्ली बनी है। आज हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसने हमें दिल्ली जाने से रोका हो। एक ये मोदी सरकार ऐसी है जो हमें दिल्ली जाने पर रोक लगा रही। ये रोक नहीं सकते। ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। हमें अपना राष्ट्रीय नेतृत्व, अगर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत आदेश दे देना तो हम तो बिजनौर से चल के यहाँ आ गए। दिल्ली कितनी दूर रही? दिल्ली तो हम 2 छलांग में पार कर देंगे। ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने रोक रखा। ये बुलावे में न रहे सरकार कि हमने रोक रखा। हमारा राष्ट्रीय नेता जब हमें आदेश कर देगा ना, 2 छलांग में दिल्ली पहुंच जाएंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये गलतफहमी है सरकार की कि किसान को हम रोक लेंगे। इनके बस की बात नहीं है। अच्छा, कल बात के लिए बुलाया है फिर से किसानों को तीसरी बार, तो क्या लगता है कुछ निकलेगा हल? अगर हल निकलेगा तो हमारा राष्ट्रीय वाहन हमारा कह देगा कि भाई ठीक है, समस्या का समाधान हो गया, हमने घर को चले जाएंगे। और हमारी कोई विशेष लड़ाई थोड़ी है। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ना है। हमें हमारा हक चाहिए। हमारा हक हमें ये दे देंगे, अपने घर को चले जाएंगे। और क्या करेंगे यहाँ? भाई हम अपने बालकों को छोड़ने पड़े हैं। हमारे पास 10 पशु मेरे पास हैं। मुझे ये भी नहीं पता मेरे पशु भी भूखे मर रहे हैं, गौत मिल रहा उन्हें नहीं मिल रहा, मेरा गन्ना पड़ रहा नहीं पड़ रहा, मुझे ये भी नहीं पता। पर्ची भाई मिल चालू हो गया, पिछले साल का भुगतान नहीं और नए साल का रेट का पता नहीं। फ्री में हम लोग गन्ना डाल रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि हमारी चीज़ किस रेट में जाएगी, फिर भी हम माल डाल रहे हैं। तो और इससे ज़्यादा मजबूरी क्या होगी किसान की? अब भी अगर किसान अपनी बात कहने दिल्ली ना आवे तो कहाँ जाएगा बताओ?
कोई चीज़ मुफ्त मिलती है? हर कंपनी जो है माचिस से लेकर हवाई जहाज तक अपनी कीमत अपना आप तय करते हैं। किसान का सामान मुफ्त बिक रहा है, किसान को ये नहीं पता उसकी कीमत क्या होगी, उसको अपनी लागत का पता, लेकिन कीमत का ये पता नहीं वो बिकेगी या नहीं बिकेगी और कितने बिकेगी और कितने दिन बाद इसका पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट जो है 100 साल भर बाद जो है इसका पैसा दे रही है। किसान जो है इस साल भर के गैप को अपनी पूर्ति के लिए कहाँ से कवर करेगा? कहाँ से कवर करेगा अपनी पूर्ति के लिए? अपनी पूर्ति के लिए कहाँ से कवर करेगा इस 1 साल के गैप को? इसीलिए तो कानून लाई है सरकार, कह रही है 2022 तक आए दोगुनी कर देंगे। 2022 की बात ये तो दुगनी जब करेंगे जब ये पहले आप तो कर रहे हैं। सड़क पर किसान अब तो आप जो है एक बात मानिए, 1865 रुपये का धान जो है वो 900 रुपये में बिक रहा है, 900-1100 में बिक रहा है। और इस गैप की वजह से इतना बड़ा फासला हो गया है, जो पूंजीपति हैं उनमें और गरीब आदमी में इतना बड़ा फासला हो गया, वो कवर नहीं हो सकता। ये 22 तो 22, ये 30 तक भी ना कवर कर पाएंगे। अब वोट देंगे आप लोग? अब दोबारा 2022 में जब उपचुनाव होंगे तो बीजेपी तो सरकार, इन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, कल अगर आपकी मांगे मान गए तो आप लोग चले जाएंगे? तो जो है उसके बारे में सोचा जाएगा। किसान की अगर बात मानेगा तो किसान भी सोचेगा ना भाई। अगर हमारी कोई बात मानेगा तो हम भी उसके बारे में सोचने में मजबूर हो जाएंगे। हम तो बेरे कि भाई इस आदमी ने हमारे बारे में सोचा तो हम भी सोचेंगे उनके बारे में। और अगर वो हमारे बारे में नहीं सोचता तो किसान बोना जानता है तो किसान काटना भी जानता है। काट देंगे, बिल्कुल जड़ से काट देंगे। कतई भी इधर को सपने में भी दिखाई नहीं देने की बीजेपी बिल्कुल निश्चित है। ये बिल्कुल निश्चित है, सपने में भी बीजेपी दिखाई नहीं देने की अब जा, अगर हमारी बात नहीं मानती तो बीजेपी सरकार। और जिस तरह से इन्होंने जो वादे किए थे उस पर ये खरे नहीं उतरे हैं। हम लोगों ने जितनी भी यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में आबादी है 70% किसानों ने पूरा मत दे के इनको अपना लीडर बनाया। इसके बाद भी नहीं सुनते हैं और जब ये बात करते हैं तो हमेशा ही अडानी और अडवाणी की बात करते हैं। ये इसलिए हमको पता है ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब हितैषी नहीं है। ये गरीबों को बनाने के लिए, गरीबों को मिटाने का काम कर रही है ये सरकार। और जैसा कि चावल का रेट है, गेहूं का रेट है, इसका रेट है, हमारे यहाँ से जो MSP गेहूं का रेट 1950 रुपये है, आज गेहूं 1500 रुपये बिक रहा है। चावल का रेट 1885 रुपये था, आज 900-800 रुपये में बिक रहा है। इसका MSP नहीं मिलेगा। और ये काला जो कानून बनाया है ये विदाउट किसानों के, बगैर किसी के कह दें, ऑफिस में बैठ के ये तमाम जो पूंजीपतियों ने ये जो कानून बनाया है, इस कानून के विरोध में हम लोग यहाँ पर बराबर बैठे रहेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मैं ये कह रहा था सरकार किसानों की कहाँ है, उद्योगपतियों की है। यदि इनसे पूछे कि ये 3 अध्यादेश लाए हैं कृषि अध्यादेश, तो उसमें अमित शाह और मोदी जी नहीं बताएंगे, क्योंकि अंबानी और अंडानी का दोनों ने बना करके इनके हाथ में दे दिया और संसद में बिल पास कर दिया। जब चुनाव का टाइम आता है, जब तो किसानों को अन्नदाता कहते हैं, अब वो अन्नदाता दिल्ली की तरफ ढूंढ रहा है सरकार को, तो इन पर लाठी क्यों बरसाई जा रही है? जब ये किसानों पे विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की बात करके जवान और किसान को लड़ा करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने अच्छे वे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, यही अच्छे दिन थे क्या हमारे? आने वाले चुनाव में हम बता देंगे भाई, किसानी तो 80% किसानी तो होता है और उन्हीं पे ये गोली बरसवा रहे हैं, उन्हीं पे ही मारपीट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम बता देंगे हम किसान क्या ताकत होती है। तो कह रही है आप लोग किसान ही नहीं है। किसान बताइए, एक किसान बताइए। मैं मेरठ से किसान हूँ, मैं मेरठ से किसान हूँ और छात्र भी हूँ, लेकिन ये बताइए कि मेरे 30 बीघे ज़मीन है, क्या मैं किसान नहीं हूँ? जितने भी ये आए हुए हैं उत्तर प्रदेश, वे जो बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक भी बता दो आड़ती हो मुंजी का उत्तर प्रदेश में योगी जी, मोदी जी और अमित शाह, कोई भी ये बता दे कि आड़ती उत्तर प्रदेश में है क्या? पता चल जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं और आज तक इन सरकार ने झूठ बोलने से एक चीज़ सिखा गई है सरकार, झूठ बोलना। ईमानदारी से झूठ बोलो और बोलते चले जाओ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में तो राम राज्य है, फिर किसान कैसे राम राज्य? हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी से। योगी जी ने ये कहा था कि मेरे यहाँ गन्ने का भाव अब डिक्लेयर हो जाएगा। आज तक तो वो डिक्लेयर नहीं हुआ, 1 महीना भी मील चले हो गए। और पिछले साल का जो गन्ने का बकाया भुगतान है, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करा देंगे। 14 दिन छोड़िए, 14 महीने हो गए। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि आज तक किसी भी शुगर मिल, चाहे वो
प्राइवेट का तो दूर देके आप जो निगम की शुगर मिले हैं उनका भी नहीं करा पाई वे, तो ये तो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारत स्वतंत्र होने के बाद से आज तक किसान क्यों दर दर भटक रहा है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो नीतियां हमें गुलाम रखने के लिए बनाई थी, 1860 इंडियन पिनल कोड, वो कैसे हम लोग को न्याय दे सकता है? वॉलमार्ट ले लो, WTO ले लो, ये सभी लैंड एक्विजिशन एक्ट ले लो, ऐसे सैकड़ों कानून हैं, काले कानून हैं। जब तक ये बदले नहीं जाएंगे, केवल इसी 2-3 मांगों से ही किसान का पूरा होने वाला नहीं है। मैं MBA हूँ, आज किसानी की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो कैसे बढ़ूँगा? MSP के नाम पे छलावा है। देश में उत्पादन का 6 से 7% सरकारी खरीदारी की जाती है। देन बाकी का क्या होगा? इसका सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही कि MSP पे खरीदारों पे आप जब बिठाते हो, जो सरकारी दुकानें हैं बंद कर देती हैं, उसके बाद बिचौलिए औने पौने दाम में खरीद के मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरा, कुछ राज्यों में बिजली फ्री है, कुछ में क्यों नहीं है? किसानों को दोहरी मापदंड की मार क्यों दी जाती है? कई चीज़ों में GST की मार किसान झेल रहा। बैंक को लोन लेने जाओ तो किसान को लोन नहीं मिलते, चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। अगर धोखे से ट्रैक्टर ले लिया तो कितने किसान हैं जो आत्महत्या कर लिए, जिन्होंने अपना कर्ज नहीं निपट पाए। तो ऐसी दोहरी मानसिकता, भारत का अन्नदाता किसान जो भगवान के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है, उसी के बेटे सेना पे वहाँ गोली खा रहे हैं, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं है वहाँ पे। 7 महीने कोरोना काल में अगर किसानों को देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अडानी अंबानी जैसों की बैलेंस शीट बढ़ी है, कैसे बढ़ी? इसका जवाब आमने सामने दे दे सरकार। मैं मान लेता हूँ चलो सरकार कह रही है हम किसान के फायदे के लिए लाए हैं, तो आमने सामने बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है? कल बुलाया है वार्ता के लिए, क्या लगता है उसमें? बुलाया है, छलावा हो रहा है। वो कोशिश ये कर रहे हैं किसान एक जगह एकत्रित हो जाएं, उनको टेम्परेरी अरेस्ट कर लें और किसान आंदोलन को कुचल दें। वो तो एक तरीके से अगर उन्हें वार्ता करनी होती कल ही कुछ बोल देते। वो एक तरीके से गुमराह करने की स्थिति में है, और जब तक वो क्लियर कट नहीं करते, इस बार किसान 26 जनवरी यही मनाएगा और परेड पे हम लोग ट्रैक्टर लेके पहुंचेंगे इस बार। किसानों ने जिस विश्वास से 6 साल पहले मोदी सरकार को वोट दिया कि बहुत हुआ अत्याचार किसानों पर, अब की बार मोदी सरकार, वही विश्वास अब क्यों नहीं है किसानों का? देखिए, मोदी सरकार, मोदी जी ने एक बार एक रैली में कन्नौज में बोला कि हमारी सरकार बनते ही योगी जी की केंद्र से हम लोग वहाँ से बैठ के तुरंत कानून पास करवाएंगे, और वो किया, लेकिन उसमें भी छलावा किया। उसमें किसानों को भी लघु सीमांत किसानों में बांट दिया। और आज क्या मतलब है भाई? किसान की जाति क्यों बांट दी गई? किसान तो किसान होना चाहिए ना। किसान को कि 1 लाख से ऊपर वाले हैं वो बड़े किसान हो गए, छोटे वाले हैं वो उनको माफ़ कर दिया। तो दोहरी मापदंड, दोहरी मानसिकता, कितना छल करोगे? किसान और गाय में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही कट रहे हैं इस देश में। ऑर्गेनिक खेती कहाँ पे ले जाओगे आप? यूरिया DAP से पूरे देश को बीमार कर दिया। सबसे ज़्यादा कैंसर यूरिया DAP की वजह, बठिंडा में आप देख लीजिए, पंजाब में केमिकल की वजह से कितने कैंसर हो रहे हैं। लेकिन आज हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? सब लोग देख रहे हैं, किसान सड़कों पे है, सरकार वहाँ अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं के वादे कर रही है कि हम किसानों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। तो ये किसान पागल दिख रहे हैं, लाखों किसान, हज़ारों किसान रास्तों में पड़े हुए हैं। कुछ तो दर्द है ना इनको, तो जब तक दर्द दूर नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ये कुछ किसान थे उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अलग अलग राज्यों के, जिनसे हमने बात करी। इनसे बात करके एक आप चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं कि किसानों में जो है वो आक्रोश है बीजेपी सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, उनको आज सड़कों पर रातें गुजारने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसको लेकर किसान जो है सरकार से कहीं ना कहीं बहुत नाराज़ है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।